हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। भारत और कनाडा के बीच इन दिनों क्या चल रहा है आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि रिसेंटली खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि इस मर्डर के पीछे भारत का हाथ है। और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को निष्कासित कर दिया और अभी अभी भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि उन पर कभी भी हमला हो सकता है। समझने का प्रयास करेंगे कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इतने बड़े एलिगेशन लगाने की हिमाकत कैसे की, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं तो इसका असर वहां पर रह रहे भारतीयों पर क्या पड़ सकता है। सबसे पहले थोड़ी सी टाइमलाइन देखते हैं कि तब से अब तक क्या क्या हुआ। 18 जून को खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई। हत्या के 3 महीने बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर ये इल्जाम लगाया कि इस हत्याकांड में भारत का हाथ है। उसके बाद भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया। इसके बाद कनाडा ने भारत के राजदूत को निष्कासित कर दिया। जवाबी कार्यवाही में भारत ने भी कनाडा के राजदूत को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने के लिए कह दिया। सबसे पहले समझते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर आखिर कौन था। फ्रेंड्स, निज्जर को भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। इसका रीजन है कि सन 1997 में ये व्यक्ति रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा पहुंचा था और वहां पर शरण मांगने के लिए इसने याचिका दायर की थी। और उस याचिका में ये कहा गया था कि पंजाब पुलिस ने उसे प्रताड़ित किया है। फिर सन 2001 में निज्जर को कनाडा की नागरिकता मिल गई। भारत में उसका नाम पहली बार लुधियाना के श्रृंगार फिल्म थिएटर में बम विस्फोट की जांच के सिलसिले में सामने आया था। उस पर एक हिंदू पुजारी कमलदीप शर्मा की हत्या के खिलाफ एक चार्जशीट भी दायर की गई और ऐसे कई सारे कांड वो करता चला गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हमेशा खालिस्तानियों का समर्थन क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, इस मैटर को समझने के लिए आपको थोड़े से पीछे जाना होगा। मतलब ये कि 2022 में कनाडा में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, उसके जस्ट पहले की बात है। ये वो समय था जब जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी के साथ हाथ मिला लिया था। जगमीत सिंह और जस्टिन ट्रूडो एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन जगमीत सिंह कट्टर खालिस्तान समर्थक है। इस समय जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह के बीच एक समझौता हुआ और समझौता ये था कि जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी जस्टिन ट्रूडो की प्रतिद्वंदी बनी रहेगी, लेकिन उसकी सरकार को गिराएगी नहीं। इसका मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाएगा। और इसी समझौते में एक शर्त ये थी कि जस्टिन ट्रूडो ये इंश्योर करेंगे कि खालिस्तान के समर्थकों के लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। मतलब खालिस्तानियों के मुद्दे पर जस्टिन ट्रूडो को आंख पर पट्टी बांधनी होगी और जब भी कहा जाए एनडीपी उसका समर्थन करेगी। इसलिए जब 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई तो जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रूडो गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया कि आप जितनी जल्दी हो सके इसकी जांच करें कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या आखिर कैसे हो गई, जो कि भारत के लिए एक टेररिस्ट था। फ्रेंड्स, निज्जर कनाडा में खालिस्तानियों का ऑफिशियल था और 2020 में उसे यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया गया था। और 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो भारत की यात्रा पर थे तब पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एक मोस्ट वांटेड व्यक्तियों की सूची सौंपी थी। इसमें निज्जर का नाम भी शामिल था। तब जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने ये वादा किया था कि उनकी सरकार कनाडा की धरती से किसी भी आतंकी गतिविधियों की इजाजत नहीं देगी। लेकिन कुछ दिन पहले क्या हुआ, कनाडा की पार्लियामेंट में वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सीधे तौर पर खालिस्तानियों का समर्थन किया और भारत सरकार पर निज्जर की हत्या करने का आरोप लगाया। जबकि 2018 में जब वो भारत के विजिट पर थे तो ट्रूडो ने ये वादा किया था कि वहां इन आतंकवादियों पर कड़ी नजर रखेगा। फ्रेंड्स, पूरा खेल वोट बैंक की राजनीति का है। कनाडा की सरकार भारत के साथ तो कभी अच्छे कभी बुरे खेल खेलती है, लेकिन वहां घर पर ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कनाडा में करीब 8 से 9 लाख सिख रहते हैं और फिलहाल के लिए उनकी पॉलिटिक्स जगमीत सिंह पर निर्भर है, जो पंजाबी मूल के कनाडा के 17 सांसदों में से एक है। लेकिन सवाल ये भी उठता है
कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्या उनका असर वहां पर रह रहे भारतीयों पर पड़ेगा। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी तो कर दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से स्वीकार्य घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा के मद्देनजर वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और यात्रा पर विचार कर रहे लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि कनाडा में भारत से बहुत सारे स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। ऐसे में खालिस्तानी समर्थक वहां पर रह रहे भारतीयों, वहां पर जो मंदिर है, वहां पर जो टेम्पल्स है और वहां पर इंडियन बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको निशाना बना सकते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि 25 सितंबर को खालिस्तानी समर्थक इंडियन मिशंस के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारत और कनाडा के बीच अगर संबंध टूटते हैं तो इससे एक डर ये भी है कि पंजाब में जो सिख परिवार रहते हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी प्रभावित होंगे, क्योंकि कनाडा में रह रहे इंडियंस भारत में लाखों डॉलर भेजते हैं ताकि उनका परिवार पल सके। तो फ्रेंड्स, ये थे जस्टिन ट्रूडो के नाकाब मंसूबे। महज अपनी स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति के चलते जस्टिन ट्रूडो ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।